हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल अपना टैरो में। आज हम पर्सनल रीडिंग पे चर्चा करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। ये पर्सनल होकर भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने ही आप रखिएगा, बकायदा विधाता परमात्मा पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम हैंड रिटन गाइडेंस मैसेजेस भी निकालेंगे ताकि ये पता लगा सके कि आप जिस भी गॉड, अल्लाह, परमात्मा, विधाता, किसी से भी आप जुड़े हैं, तहे दिल से उन्हें पूजते हैं, मानते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, वो आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, कौन सा रास्ता आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। अगर आपको ये बोरिंग लगता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। देखते हैं हमारे व्यूअर्स को एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या है उनकी पर्सनल एनर्जी उनके लिए, क्या संदेश है। प्लीज गॉड एंजल सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्ड आपको दिखाता है कि आप किन्हीं दो परिस्थितियों में बहुत ही भयानक दर्दनाक तरीके से फंसे हुए थे, जिसमें आप अब बैलेंस करना सीख रहे हैं। वो बात अलग है कि ये बैलेंस करना कि आपकी प्रक्रिया बहुत ही स्लो और धीमी गति में है, लेकिन आपका बैलेंस करने का फोकस परमानेंट लाइफ टाइम वाला रहने वाला है। ठीक है। आप पूरे एक्शन के मूड में हैं। जिस किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दर्दनाक यातनाएं पहुंचाई थी, आपके पीठ पीछे वार किए थे, हर तरीके से आपको तोड़ने की, झंझोड़ने की बहुत कोशिशें की थी। यहाँ तक कि उसकी जितने भी षड्यंत्र चालें थी ना, वह कामयाब हो ही चुकी थी। आपके ऊपर एक के ऊपर एक किसी ने बहुत सारे वार किए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जिस किसी की भी रीडिंग निकल के आ रही है, वो बहुत ही पेनफुल परिस्थितियों से गुजर चुका है। उसने अब तक का जीवन का जितना भी सफ़र किया है, वह उसके लिए आसान नहीं रहा है। ये देख रहे हैं ना आप इस कार्ड में, ये जो शख्स है कितनी दर्द से गुजर रहा है। उसके सीने में कितनी सारी तलवारें किसी ने भोंक दी हैं। ऐसे ही आपके सीने में कई सारे औरों के दिए हुए जख्म हैं, जिनसे आप अब धीरे धीरे उभर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और उस परिस्थिति से निकलते हुए आपने अपने अंदर बहुत बदलाव किया है। आपने अपने अंदर संयम रखा, शांति रखा और अब अपने काम को इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने दुखों को, कि एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। आपने अपनी सभी परेशानियों और बंद किस्मत के तालों की चाबियों की खुद ही खोज की है।
और इसमें दिव्य शक्ति, भगवान, एंजल, अल्लाह, गॉड, परमात्मा आपका बखूबी साथ दे रहे हैं। आप पैसों से लेके जिन किन्हीं भी परिस्थितियों से लंबे समय से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है या मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम आपके लिए हैंड रिटन कुछ मैसेजेस की आपके लिए क्या निकल के आता है। आपके एंजल्स, आपके भगवान, आपके गॉड, अल्लाह आपको क्या आपका क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उस विषय में हम देख लेते हैं। भले ही आपको लगे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन असल में जंजीरें ढीली हैं और आप खुद को कभी भी मुक्त कर सकते हैं। ये बस आपके अंदर का भ्रम है। फ्रेंड, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अभी भी ऐसा लग रहा हो कि आप परिस्थितियों के बीच घिरे हुए हैं, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, पर ये ऐसा नहीं है, ये आपके मन का भ्रम है। आप अब जंजीरियां जो है आपको जकड़े हुए थी वह ढीली हो गई हैं। आप चाहें तो उन जंजीरों को तोड़ के मुक्त हो सकते हैं। आपके गॉड्स, एंजल, अल्लाह, भगवान ये आपसे कह रहे हैं, पुरानी चीज़ें या रिश्तों को जाने दो और बदलाव से ना डरें। फ्रेंड्स, आपसे कहा जा रहा है जो कोई भी आपके पुरानी चीज़ें, कोई पुराने काम या परिस्थितियाँ या कोई पुराना रिश्ता जो बहुत ही टॉक्सिस रहा हो, जिसने आपको अब तक सिर्फ पेन ही दिया है, और यहाँ पे ये कार्ड भी दिखा रहा है, फ्लैश कर रहा है कि किसी ने आपको दर्दनाक यातनाएं लगातार बिना ब्रेक लिए पहुंचाई है, और अभी भी आप उस रिश्ते को, उस परिस्थिति को संभालना चाह रहे हैं, उसी में अटके हुए हैं, उसी को पकड़े हुए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी चीज़ आपको, जो भी रिश्ता आपको छोड़ के जाना चाहता है, आपको दुख ही दे रहा है, तो उसे जाने दो, उसे पकड़ के मत रखिए। अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा। प्रकृति का भी यही नियम है, यही रूल है, जब एक चीज़ जाती है तभी तो दूसरी नई चीज़ का निर्माण होता है, एक चीज़ खत्म होती है। तो आपसे भी कहा जा रहा है पुरानी चीज़ें या रिश्तों को जाने दो और बदलाव से ना डरें। ठीक है। ये कार्ड किसी दूसरे की राय या नियमों की परवाह किए बिना अपनी सलाह बुद्धि पर भरोसा रखें। फ्रेंड, किसी से भी अपनी निजी जिंदगी या परिस्थितियों के लिए कोई राय ना लीजिए, कोई सलाह मत लिए। आपसे कहा जा रहा है आपकी बुद्धि, आपकी कल्पना शक्ति खुद ही इतनी काबिल है कि आप अपनी बुद्धि पे भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और जिस किसी भी चीज़ का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब आप उसके लिए बैलेंस कर रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। आपको बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब तक आपने जो भी परिस्थितियां सही हैं उसमें बखूबी आपने बैलेंस किया है, आपने धैर्य रखा है, शांति रखी है, अपनी परिस्थितियों की, अपनी मुश्किलों की, अपने बंद किस्म के तालों की खुद ही चाबी ढूंढी है।
पैसों से लेके जो भी परेशानियां थी वो भी अब आपके मेहनत के कारण, बार बार प्रयास के कारण रंग लाने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लंबे समय से जिस किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे, जिस किसी चीज़ में फोकस्ड थे, अब उस पे आप सफलता प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे और दुनिया की सैर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का आपके लिए संदेश, आपके लिए प्यारे से गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपसे रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके यस और नो भेज सकते हैं। इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। इसको क्लेम करने के लिए राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अपनी बुद्धि से ही निर्णय लीजिए। ठीक है, राधे राधे।